Good morning student, myself सीमा मिश्रा from शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्लास 3 में आ गए हैं और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो हिंदी के लिए आप सब अपनी बुक देखिए, हिंदी टेक्स्ट नवरस, और इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 1 बढ़े चलो। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पाठ 1 बढ़े चलो का पेज नंबर 7 ओपन करेंगे, जहां हम देखेंगे कि एक कविता दी गई है। कविता के जो कवि हैं वो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो हम बच्चों इस कविता को पहले समझते हैं। ये कविता किसके बारे में है? सबसे पहले, मनुष्य को रास्ते में आने वाली बाधाओं से नहीं डरना चाहिए, उसे साहस और वीरता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। यानी कि अपने आप में आत्मविश्वास के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ कवि कह रहा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ कहा गया है कि वीर तुम बढ़े चलो, यानी वीर का मतलब बहादुर, बहादुर यानी बहादुर हो और तुम आगे बढ़ते चलो। धीर यानी दृढ़ता के साथ, वीरता के साथ आगे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा का मतलब झंडा, यानी आपके हाथ में ध्वजा रहे यानी झंडा रहे। बाल दल सजा रहे, यानी बाल दल यानी कि बालकों का दल या बच्चों की जो एक दल बन जाता है वो सजा रहे, एक साथ मिलकर चलता रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, जो हमारा झंडा है वो कभी किसी भी कारण झुक ना सके या झुके नहीं। दल कभी रुके नहीं, और जो ये वीरता के साथ दल चल रहा है वो कहीं भी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी बहादुर तुम आगे बढ़ते चलो, वीरता के साथ आगे बढ़ते चलो, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चलो। आगे दिया है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सामने कितनी भी परेशानियां हो, पहाड़ यानी कि कितनी भी परेशानियां हो। सिंह की दहाड़ हो, यहाँ दहाड़ का मतलब है कि कितनी भी मुश्किलें आए, मुसीबत आए, लेकिन तुम्हें किसी से डरना नहीं है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर रहो, किसी से डरना नहीं है तुम्हें, हटो मत, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर होकर वहीं पे डटे रहो, अड़े रहो। किसी भी काम को करने का जब हम संकल्प लें तो हमें उससे हटना नहीं है, हमें उससे पार करना है, उसे आगे बढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम आगे बढ़े चलो और आगे बढ़ते ही जाओ। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ मेघ, मेघ यानी कि बादल, बादल गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, और जो बादल गरज रहे हैं वो चाहे कितने भी बरसते रहें। बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां जब आसमान में कड़कती हैं, बहुत तेजी से उसकी आवाज आती है, बिजलियां तड़क उठे, वो बिजलियां कहीं कहीं गिर भी पड़ती हैं, टूटती हैं, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, इन सबको पार करना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर आगे बढ़ते चलो, तुम बहादुर हो, तुम साहसी हो और तुम्हें आगे बढ़ना है। रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात, यहाँ प्रात का मतलब प्रातः, सुबह का समय। प्रात हो कि रात हो, रात हो जाए चाहे सुबह हो चाहे रात हो, संग हो ना साथ हो, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो चाहे ना हो, तुम्हें आगे ही बढ़ना है, वीरता के साथ आगे बढ़ना है। सूर्य से बढ़े चलो, जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ता चलता है, चंद्र से बढ़े चलो, जैसे रात में चंद्रमा आता है और बिल्कुल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, किसी से डरता नहीं, किसी की का इंतजार नहीं करता, उसी प्रकार वीर यानी बहादुरों को भी किसी का इंतजार नहीं करना है, आगे ही बढ़ना है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते चलें। वीर तुम बढ़े चलो,
धीर तुम बढ़े चलो, कि वीर यानी तुम बहादुर हो, तुम्हें आगे ही बढ़ते जाना है, दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और इस तरीके से बच्चों इस कविता में बताया है कि हमें अपने जीवन में वीरता और साहस के साथ बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तो बच्चों कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने पुस्तक कार्य पर। तो आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और हम सबसे पहले मौखिक प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम लिखित प्रश्न भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। तो बच्चों हम बुक वर्क करेंगे जिसमें हमारे मौखिक प्रश्न हैं। नंबर 1 पर है, कवि ने आगे बढ़ने को किससे कहा है। आप यहीं पर पेंसिल से इनके उत्तर लिखेंगे। उत्तर है वीरों से। प्रश्न नंबर 2, बाल दल कैसा होना चाहिए। उत्तर है सजा हुआ। प्रश्न नंबर 3, वीरों के हाथ में क्या सजा रहना चाहिए। ध्वज, ध्वज का मतलब झंडा। प्रश्न नंबर 4, किनके गरजने बरसने पर भी वीरों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेघों के, मेघ का मतलब है यहाँ बादल, तो मेघों के। प्रश्न नंबर 5, इस कविता के कवि का क्या नाम है। हमने अभी पाठ में पढ़ा था, कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम पेज नंबर 9 पर आ जाते हैं जहां हमारा पठित पद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं, सही गलत, यानी आप आ जाते हैं हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि ने क्या हाथ में लेकर बढ़ने को कहा है। तो यहाँ ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, सही ऑप्शन को चुनना है और उस पे सही का निशान लगाना है। तो नंबर 1 पे दिया है बंदूक, 2 पे दिया है झंडा और 3 पे दिया है तख्ती। तो हमें सही ऑप्शन पे यानी कि कवि ने क्या हाथ में लेकर बढ़ने को कहा है, झंडा। प्रश्न नंबर ख, कवि ने निडर किसे कहा है, बाल दल को। ग, कवि ने किसको कभी ना झुकने देने के लिए कहा है, यानी हम किसे नहीं झुका सकते, वो है हमारा ध्वजा को, ध्वजा यानी झंडे को। मेघ का क्या अर्थ है, तो यहाँ आएगा बादल। तो सही, यहाँ सही का निशान हमने लगा लिया, क्या है, बादल। आइए बच्चों अब हम करते हैं कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ 1, पाठ का नाम हो गया बढ़े चलो। बच्चों यहाँ आपको दिख रहा है टॉप पे, और साइड में मार्जिन करना है, आपको रेड मार्जिन करनी है। बाद में आपको जब पाठ 1 और बढ़े चलो करने के बाद भी आप देख रहे हैं मार्जिन की है, इस प्रकार से आप मार्जिन करेंगे। अब आ जाते हैं हम शब्दार्थ पर। शब्दार्थ में नंबर 1 पे है वीर, वीर का अर्थ हो गया बहादुर। नंबर 2 पे है ध्वजा, ध्वजा का अर्थ हो गया झंडा। नंबर 3 पे है दहाड़, दहाड़ का अर्थ हो गया गर्जना। नंबर 4 पे है मेघ, मेघ का अर्थ हो गया बादल। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न है हमारा, क, सामने पहाड़ होने पर क्या करना चाहिए। तो ये आप प्रश्न लिखेंगे बहुत ही सुंदर अक्षरों में और उत्तर लिखेंगे, सामने पहाड़ होने पर निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए, यानी बिना किसी डर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ख, बादलों की गरजना किसको नहीं रोक पाएगी। उत्तर, बादलों की गरजना वीरों को नहीं रोक पाएगी। आगे देखते हैं बच्चों हम। प्रश्न नंबर ग, दिन रात किसके समान बढ़ते जाना चाहिए, यानी किसकी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उत्तर है दिन रात सूर्य चंद्रमा के समान बढ़ते जाना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो बच्चों आपको यहाँ कॉपी वर्क बहुत ही सुंदर अक्षरों में और बहुत ही सफाई से करना है। और आपको बच्चों यहाँ रेड मार्जिन यानी कि ये
रेखाएं भी खींचनी है रेड पेंसिल से, ये दिख रही है आप सबको। प्रश्न उत्तर के बाद में भी हमने रेखाएं खींची हैं, वैसे ही आपको साइड में और ऊपर जो दी गई है उसे रेड मार्जिन आपको करनी है। तो बच्चों आप सबको बहुत ही सुंदर राइटिंग में या अक्षरों में उन्हें लिखना है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा। एक बार आप इस पाठ को घर पे अच्छे से दोहराएंगे और कॉपी वर्क व बुक वर्क को बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।